ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात अब मणिपुर की। मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी के दिग्गज नेता सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। मौन सत्याग्रह में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी जुटे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। मौन सत्याग्रह मणिपुर हिंसा के विरोध में। मणिपुर में जो हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। सड़क से लेकर संसद तक मणिपुर का मामला गूंजा है। मणिपुर से अपडेट यह है कि 6 दरिंदे अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। 6 दरिंदों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन गुस्सा और आक्रोश जबरदस्त है। जो मणिपुर में हुआ उसके बाद लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो दरिंदे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि एक नजीर पेश हो। बहरहाल राजनीति भी इस पर हो रही है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौन सत्याग्रह कर रही है। मणिपुर हिंसा के विरोध में ये सत्याग्रह किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ आम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और मणिपुर में दरिंदगी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मणिपुर हिंसा मामले में 6ठे आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इसमें एक नाबालिग भी है, जुवेनाइल है। और गुस्सा इतना जबरदस्त है कि महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। इम्फाल में भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन महिलाओं की तरफ से किए गए। स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, आज मणिपुर पहुंची हुई हैं। मैं मणिपुर इम्फाल पहुंच गई हूं और मैं सीधे चीफ मिनिस्टर ऑफिस जा रही हूं। मैं उनसे मिलना चाहती हूं और मैं उनसे अपील करना चाहती हूं। उन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पे कई 100 सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हुए हैं, तो मैं उन सारी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स से मिलकर उनका हाल जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उनको लीगल एड मिली है, क्या उनको काउंसलिंग मिली है, क्या उनको किसी भी तरह की कोई भी मदद पहुंची है, कॉम्पनसेशन मिला है, वो कहाँ रह रही हैं, क्या वो सेफ हैं या नहीं, क्या उन्हें कोई धमकी मिल रही है, ये सारी चीजें मैं जानना चाहती हूँ। और मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ। मेरे को पहले बोला गया था कि आप आ जाइए, पर तुरंत एकदम से एक लेटर आया जिसमें ये कहा गया है कि वो मुझे सुझाव देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मद्देनजर मैं अपनी विजिट पोस्टपोन कर दूं। तो मैं मणिपुर सरकार से अपील करती हूँ, मैं उनकी मदद करने आई हूँ। मैं यहाँ पे मणिपुरी किसी भी महिला के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूँगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए। और इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की माँ और बेटियां हैं। विपक्ष को ऐसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। केवल चर्चा में बने रहने के लिए विपक्ष ये करता है, चर्चा में भाग लेने के लिए कुछ नहीं करता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस और विपक्षी दल मणिपुर में हुई, मणिपुर वास्तव में बहुत दुखद घटना हुई, और उतनी ही दुखद राजस्थान के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर घटनाएं हुई हैं। तो समान दृष्टि से उन सब की निंदा करनी चाहिए और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए सन्नद्ध होकर खड़ा होना चाहिए। परंतु कांग्रेस और जितना भी विपक्षी दल हैं, ये मणिपुर तो इनको दिखाई देता है, राजस्थान में तो उन्हीं की पार्टी के मंत्री ने पूरी तरीके से उनके चेहरे को काला कर दिया, कांग्रेस और अशोक गहलोत के चेहरे को। और इसके बाद भी इतनी बेशर्माई से बोलना, यह आश्चर्य में डाल। महिलाओं पर कहीं भी अत्याचार हो रही है, अशिष्टता हो रही है, अभद्रता हो रही है, वो सब निंदनीय है। और वहाँ की राज्य सरकार है, उस पर कदम भी उठाएंगे। मगर आप मणिपुर की घटना को ढकने के लिए यदि इन सबको एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अनुराग जी हों या
कोई और भाजपा का नेता हो तो ये उनका कदम निंदनीय है और वो मणिपुर के अपराध से मुक्त नहीं हो सकते इस तरीके के उदाहरणों को देख करके जो है। मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ इस हद तक जुल्म हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना पड़ रहा है और सिर्फ अमित शाह को खुश करने के लिए, मोदी को खुश करने के लिए एक आदमी इस तरीके के बयानात देता है, इसकी मैं निंदा करता हूं। मणिपुर की जो घटना है, हमें लगता है कि अब तक के इतिहास में अब तक इस तरह की हिंदुस्तान में तो कभी घटना नहीं घटी हुई है। जिस प्रकार भाजपा शासित राज्य में हमारी बहनें सेफ नहीं है, हमारी माताएं सेफ नहीं है, खुलेआम बताइए साहब, एकदम निवस्त करके एकदम गिद्ध की तरह हमारी बहनों को नोच रहा है। 1-1 हजार लोग बलात्कार कर रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है। क्या कर रही है भाजपा? कहां चुप है भाजपा? इसी के लिए आपको वहां सरकार बनाया था क्या भाजपा ने?